Good morning students. Again you are welcome to my YouTube channel. I am Rajendra Dwivedi from MKPSC School, Pendra. Here we study physics. In previous lecture we came to know about formula of gravitational force. We have derived formula of gravitational force which is F is equal to capital G m1 m2 upon d square. F is equal to capital G m1 m2 upon d square. This is formula of force between any two objects where m1 is the mass of first object, m2 is the mass of second object, and d is the distance between both objects. We have already studied this formula and we have derived value of capital G. Okay. Now in this lecture we will study about acceleration due to gravity, means how much acceleration generated by gravitational force at the surface of earth. मतलब अर्थ की सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ की सरफेस पर है, अभी मैंने इसको भले ऊपर हैंड किया हुआ है बट ये सिंपली रखा जा सकता है। तो कोई ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ की सरफेस पर है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जब भी मैं इसको अगर ड्रॉप करूंगा तो ये सडन नीचे गिर जाएगा। अब आपने पढ़ा है बेटा कि जहां फोर्स होता है वहां एक्सेलरेशन जरूर होता है। Where is force, there is acceleration, and acceleration is always involved with force. You can say force is always due to acceleration. Okay? So you have the formula F is equal to ma. This is most original formula of force. आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन है। अब यहाँ भी फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ भी आप m इनटू a लिख सकते हैं। ये आपका राइट बनता है कि आप जब चाहें f की जगह m इनटू a लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ भी एक्सीलरेशन है तो फिर इस ग्रेविटी के कारण ही एक्सीलरेशन होगा, जिसको ही हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और उसी का फार्मूला प्लस उसकी वैल्यू हमको डिराइव कर। तो हम अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक अर्थ है, अर्थ की रेडियस है कैपिटल आर, इसकी सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m। तो अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d, हम d लिखते हैं डिस्टेंस को, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। तो हम जब भी चाहेंगे d की जगह r रख सकते हैं फार्मूले में। ठीक है, पहले तो हम d रखते हैं, फिर बाद में हम d की वैल्यू r रख सकते हैं, जहां d स्क्वायर वहां हम r स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, m1 की जगह आप अर्थ का मास कैपिटल M लिख सकते हो, m2 की जगह आप ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m लिख सकते हो। इस तरीके से आपका फार्मूला, ये जो आपके पास फार्मूला है, इस फार्मूले में आप वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, इस फार्मूले की वैल्यू को F इज इक्वल टू कैपिटल G। अब m1 है, m1 की जगह हम अर्थ के मास को कैपिटल M लिखेंगे, कैपिटल G कैपिटल है, m1 की जगह कैपिटल M, m2 की जगह स्मॉल m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड d स्क्वायर, आप यहाँ एक बार भले आप d स्क्वायर लिख दो। अब d इज इक्वल टू r की रेडियस ऑफ अर्थ, तो आप लिख सकते हो F is equal to capital G capital M small m upon r square। अब आपको पता है F is equal to ma होता है। ठीक, यहां पर हम a की जगह g लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को हम स्मॉल a की जगह स्मॉल g से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल हम a नहीं लिख के g लिखते हैं, क्योंकि ग्रेविटी के कारण एक्सीलरेशन है, तो हम
एक्सेलरेशन को ए ना लिख के जी लिखते हैं। ओके बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mg। ये फोर्स का फार्मूला है। आप F इज इक्वल टू ma लिखते थे, अभी हमने F इज इक्वल टू mg लिख दिया, वेयर g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट व्हाट वी गेट, आप लिख सकते हो mg इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। स्मॉल m इधर और स्मॉल m इधर, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपको मिलेगा G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। अब आप इसमें वैल्यू जब पुटअप करोगे, जैसे ही आप वैल्यू इसमें पुटअप करोगे, आपको स्मॉल g की एग्जैक्ट वैल्यू पता पड़ जाएगी। तो हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला मिला है स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट में अर्थ की सरफेस के लिए वैलिड है। अर्थ की से आप ऊपर जाओगे, आप ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो जितनी हाइट ऊपर जाओगे r में उतनी हाइट ऐड करनी पड़ेगी, r प्लस h हो जाएगा यहाँ पे। तो फार्मूले में r प्लस h का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ भी आपका r प्लस h का होल स्क्वायर आएगा, यानी कि g की वैल्यू कम हो जाएगी। हाइट पे जाओगे तो g की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन कितनी हाइट की बात हो रही है, कम से कम 200-400 किलोमीटर अबव की बात हो रही है। आप 100-200 किलोमीटर तक पाओगे कि g की वैल्यू में निग्लेजिबल चेंज होता है। इसलिए आपको इस छोटी मोटी हाइट में सोचना नहीं है, विचार नहीं करना कि हम थोड़ा ऊपर गए तो जी की वैल्यू बदल गई, नहीं। 100 किलोमीटर तक तो कुछ भी खास वेरिएशन नहीं आता, क्योंकि हाइट अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है, जिसे आप मीटर में लिखोगे तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर आएगा। हम अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देखते हो कि जहां अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, उसके कंपैरिजन में 100 किलोमीटर लगभग कुछ भी नहीं है। तो आप कैपिटल R की जब वैल्यू रखते हो तो याद रखते हो 6400 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 6400 इंटू 1000 मीटर, दैट इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। आप अर्थ का मास है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ये अर्थ का मास है। और कैपिटल G की वैल्यू तो आपको पहले ही पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब आपके पास फार्मूला है स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। इसमें आपको ये वैल्यूज रखनी है, तो आप वैल्यू जब रखोगे g इक्वल टू कैपिटल G की जगह कैपिटल G की वैल्यू रखोगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, कैपिटल M की जगह कैपिटल M की वैल्यू रखोगे इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 24, और नीचे r स्क्वायर है तो r की वैल्यू रखोगे और स्क्वायर करोगे 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये आपको मिलता है 9.8, एंड एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो हमें वैल्यू मिलती है अर्थ की सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बेटा, तो इस तरीके से हमने अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी कितनी होती है, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके आगे हम इसकी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। कम समझ में आए तो बार बार आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।